और जब बहुत बड़ी बात है, अगर तुमने क्रोध को जीत लिया है, हाँ, और क्रोध का सिर्फ एक उपाय है, मौन। क्रोध आवे तो मौन हो जाओ। एक बहू भारी लड़ती अपनी सास से, भारी लड़े, को भी पता है तो कि हमें गुस्सायात है। एक बाबा जी आए, बोले बाबा जी हमें भारी गुस्सायात है, ऐसी दवाई दे दे कि हमारी गुस्सा शांत हो जाए। बाबा जी ने बैग में से गोली दे दें कछु, बोले मुंह में दवाओं ने, और ध्यान जो राखियो कि दिन में 6 गोली खाने, और गोली खा के 2 घंटा मुंह नहीं बोलने। 6 गोली खाने और गोली मुंह में धरियो, 2 घंटा मुंह नहीं बोलने। 8 दिना में तुम्हारी गुस्सा चली जाए। 8 दिनों बाद बाबा जी फिर आए, बोले काय बेटा? बोले बाबा जी हमें गुस्सा आई नहीं रही। उन्होंने दवाई तो बता दे कौन आए? बोले कौन? उन्होंने मिश्री के दाने दाए थे तुम्हें। बस मौन। क्रोध आवे मौन हो जाओ। देखो एक बात और सुनो, जैसे कौन तुमसे लड़ो और उन्हें तुमसे कही कुत्ता, और तुम तुरंत कहने लगे तुम हमें जानता नहीं, हम जो वो मन उन्हें का गलत कही, तुम कुत्ता ही तो आओ ने कही हो, तुम भौंकने लगे। उन्हें तुमसे कही कुत्ता और तुम भौंकने लगे, तो उन्हें का गलत कही? बात तो तब हती जब उन्हें तुमसे कही कुत्ता और तुम रह जाते चुप कि नहीं हम कुत्ता आए नहीं हम भौंक रहे हैं। तो कहने वाला कुत्ता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भगवान महावीर एक गांव में से निकले, 4-5 खल घेर गए, लाखों बातें करी भगवान महावीर से, लाखों। महावीर जी चुप खड़े, आधा घंटा हो गया, जब खूब बातें कर ली, महावीर जी बोले कि अब हम जाएं। सबने कही यार अति हो गई यार, हम उन्हें 8 घंटा से गाली दे रहे, और जी अब हंस के कह रहे कि हम जाएं। बोले हाउ जाओ। महावीर जी जा ही रहे थे, बोले रे भैया एक बात आ बताने तुम रहे। बोले का? बोले तुम्हारे गांव में तो मिली हमें गारी, पर पिछले गांव में जब हम गए तो 4-5 जने ले आए थे मिठाई हमें, और मिठाई हमने खाई नहीं, भी हमें दे रहे थे हमने लाई नहीं, हम खाता ही नहीं। तो कह रहे भैया उन्होंने वो मिठाई को का करो हुज्जे? भी बोलिया सबने बांट लाई हुज्जे, जब आपने नहीं लाई तो ने बांट लाई हुज्जे। भगवान महावीर बोले तो हमने तुम्हारी गारी भी नहीं लाई, अब हम जा रहे से तुम उन्हें बांट लियो। जब उन्हें मिठाई बांट लाई तो तुम अपनी गाली बांट लेना, बस इतनी सी तो बात ही है। मौन मौन, अपने आप क्रोध नहीं आएगा। तो सुखदेव जी को अगर कोई गाली दे देता है तो क्रोध नहीं आता, और कोई प्रशंसा कर दे तो अभिमान नहीं आता। ये चीज को भी ध्यान रखियो। अच्छे काम करो तो तारीफ तो हो जाए। कोई सामाजिक काम करोगे, कोई धार्मिक काम करोगे तो तारीफ तो हुई है, पर कोशिश करियो कि बस तारीफ अपने लगाने राखियो। अगर बस तारीफ तुमने अपने पास रख ली तो तुम्हें अहंकार हो जाएगा कि फिर मैंने ऐसा काम किया, और भगवान से दूर हो जाओगे, क्योंकि भगवान को अहंकार पसंद नहीं है। तब तारीफ तो हुई है ही, तो फिर क्या कर भी अपन? फिर एक काम करियो, अगर कोई तारीफ करे कि यार तुम बहुत सेवा करत हो, मंदिर में सवेरे से आ जात हो, तुम्हें व्यवस्था बना रहे, तो फूल क्यों ने? फिर एक काम करियो, का तुम उन्होंने देखो ही है, जब जिन नेताजी हरे आउट हैं दौरा पे क्षेत्र के, तो उनको खूब माला पहराई जाती। अच्छा कहूं 2-4 गांव में हो निकर जाए तो 100-200 माला तुम पहराएंगे। अब कहूं नेताजी वे पूरी माला पहरे देवे तो निंग तो नहीं बनो उनसे, तो बने नेताजी कम नमूना ज्यादा लगे वे। कहूं पूरी माला दिन भर जितनी उनको पहराई गई है, कहूं वे पहरे देवे तो नेताजी कम नमूना ज्यादा लगे। तो
तो भी का करत हैं उनके संग अगल बगल जो निगत हैं, को उन्हें माला पेराई उनने उतारी वो बगल वाय को दे दी, को उन्हें पेराई उनने बगल वाय को दे दी, और बड़े बड़े रेसों में उतार ही ले तो खुद ही उतार ले बगल वाय, तुम पेरा जो बगल वाह है तुरंत उतार ले, बस जय तुम्हें करने हैं। नेताजी को माला पेराई गई, नेताजी ने बगल बारे को दे दी, और तुम्हारी को प्रशंसा करे और प्रशंसा की माला पेराए तो नेताजी बगल बाय को दे रहे, तुम तुरंत ऊपर वाय को दे जो कि प्रभु तुम्हारे कारण यहाँ जो हमारा सम्मान हो रहा है। व्यास गद्दी पे बैठे हैं, ये शरीर की ताकत नहीं है, ये तो ठाकुर जी की ताकत है, इन संतों के चरणों की ताकत है। कोई सम्मान करे ऊपर वाले, तुम्हारे कारण प्रभु, तुम्हारे कारण मेरा नाम है, प्रभु तुम्हारे कारण मेरा सम्मान है। जब तक तुमने हाथ पकड़ा है तो दुनिया ने मुझे पकड़ा है, जिस दिन आप मुझे छोड़ दोगे ये दुनिया उसी दिन मुझे छोड़ देगी। अपने आप अभिमान आ ही नहीं सकता। कोई भी गलती हो, को पांव पड़े, को माला पेराए, गलती हो जाए कान पकड़ लो। कान क्यों पकड़ने हैं? कान ऐसे पकड़ने जपन हल्के हते स्लेट पे लिखते शीश से कागज पे, और अगर कुछ गलत लिखा जाता था तो तुरंत रबड़ भी रहती एक संग रहती। अगर कुछ गलत लिखा गया तो तुरंत रबड़ से मिटा दे। ऐसा ही जिंदगी में अगर कुछ गलत हो जाए तो जी कान क्या है? रबड़, इनमें हड्डी नहीं है, देखो तोल के देखो रबड़ घाई है बिल्कुल गुलगुले। अरे देखो तो देखो, हम इसे कान पकड़वा रहे हैं कि बांके बिहारी भी देख रहा है और संत भी देख रहा है। अगर तुमने आज कान पकड़ लाए तो आज तक सब गलती हनुमान जी तुम्हारी माफ कर दे। इसे हम कह रहे कि कान पकड़ के देख ले, है ना, हमने तो पकड़ लिया। अगर कुछ शीश से गलत लिखा जाता था तो तुरंत रबड़ से मिट जाता था। तुमसे कुछ गलत हो जाए तुरंत कान पकड़ लो। अच्छा एक बात बताओ, तुम को के घरे मार भी जा रहे हो बिल्कुल गुस्सा में, और जैसे ही तुम के घरे पहुंचो और कहूं वो कान पकड़ के बाहर खड़ो हो जाए तो तुम मार दो कहू को। एक बार तो सोचो यार, न सोचो। पर जो दुर्भाग्य है महाराज जी ये देश को, अपने पे पहले गलती करवे के बाद कान पकड़े जाते, और आज गलती भी कर रहे पर कान नहीं पकड़ रहे, सीधी कॉलर पकड़ रहे है ना। कॉलर पकड़ोगे तो कारागार भी जे हो, ध्यान रखियो। कॉलर पकड़ोगे तो कारागार जाओगे,